दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में एसआईपी करते हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सपना देखते हैं, तो आज का सबसे बड़ा सवाल है निफ्टी 50 आखिर 30,000 कब पहुंचेगा। क्या ये 2027 में पॉसिबल है? क्या 2028 तक वेट करना पड़ेगा या फिर मार्केट की स्पीड देखकर 2030 तक का सफर हो सकता है? लेकिन आज हम कोई प्रिडिक्शन गेम नहीं खेलेंगे, ना किसी टीवी एंकर की हेडलाइन देखने वाले हैं, ना किसी सोशल मीडिया फोरकास्ट पर भरोसा करेंगे। आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल डाटा, अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन एनालिसिस, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, रिस्क फैक्टर। इम्पोर्टेंट, आज एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेगा बल्कि मार्केट को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। तो क्या 30,000 रियली इतना बड़ा टारगेट है? आज हम 30,000 का नंबर सुनते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन मार्केट हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। एक समय था जब निफ्टी 5,000 पर था और लोगों को लगता था 10,000 इम्पॉसिबल है। फिर 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000। हर माइल स्टोन के टाइम इन्वेस्टर को लगता था मार्केट बहुत महंगा हो गया है, लेकिन इकोनॉमी और कॉरपोरेट अर्निंग बढ़ती रही और मार्केट भी। इसीलिए मार्केट में नंबर्स बड़े लगते हैं लेकिन कंपाउंडिंग उन्हें नॉर्मल बना देती है। मैथ्स क्या कहता है वो देखिए। मान लीजिए निफ्टी लगभग 25,000 के आसपास है। 30,000 तक पहुंचने के लिए लगभग 20% ग्रोथ चाहिए। अब सुनने में 20% काफ़ी लग सकता है, लेकिन मार्केट के लिए ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि 20% पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन है कितने टाइम में। अगर निफ्टी 10% एनुअल रिटर्न देता है तो लगभग 2 साल। अगर 12 से 13% रिटर्न देता है तो लगभग 18 महीने। अगर स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट आता है तो इससे भी जल्दी। यानी मैथमेटिकली देखा जाए तो निफ्टी 30,000 कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। निफ्टी को आगे कौन ले जाएगा ये समझिए। बहुत लोग सोचते हैं मार्केट न्यूज़ से चलता है। रियलिटी में लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करता है, कॉरपोरेट अर्निंग। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और वैल्यूएशन बढ़ेगी तो इंडेक्स भी आगे बढ़ेगा। निफ्टी में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी शामिल हैं, प्राइवेट बैंक्स, आईटी जाइंट्स, एनर्जी लीडर्स, कंजप्शन बिजनेसेस, ऑटो कंपनीज, टेलीकॉम लीडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस। ये कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। अगर इनकी अर्निंग डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करती है तो निफ्टी का अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रह सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू बने रहिए। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे मैं और डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल फैक्टर की, इंडिया। आज दुनिया की कई डेवलप्ड इकोनॉमीज स्लो ग्रोथ फेज में है, लेकिन इंडिया भी अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में काउंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल पर है। एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, रेलवे मॉडर्नाइज चल रहा है। एक डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पुश मिल रहा है, डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर महीने लाखों नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड है और मार्केट लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल ट्रेंड को ही रिवॉर्ड करता है। अब फिर मार्केट साइडवेज क्यों है, क्वेश्चन ये है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इन्वेस्टर्स को लगता है मार्केट 2 साल से रुक गया है, लेकिन रियलिटी में मार्केट रुकता नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करता है। जब वैल्यूएशन अर्निंग से ज़्यादा फास्ट भाग जाती हैं तब मार्केट कुछ समय के लिए पॉज लेता है। इसी प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहते हैं। हिस्ट्री बताती है कि कंसोलिडेशन बोरिंग लगता है, लेकिन फ्यूचर बुल रन की फाउंडेशन भी वही बनाता है। रिस्क जो इग्नोर नहीं करने चाहिए कौन कौन से हैं? हर इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ रिस्क भी होता है। ग्लोबल रिसेशन, ऑयल प्राइसेस, यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कॉरपोरेट अर्निंग स्लोडाउन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये सब फैक्टर्स निफ्टी के 30,000 जर्नी को डिले कर सकते हैं। इसलिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, प्रोबेबिलिटी देता है। अब सिनेरियो समझिए, किस सिनेरियो में कितना मार्केट जा सकता है। 3 सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो 1 बुल केस, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ,
ग्लोबल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूस एफआईआई इनफ्लो, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट होगा निफ्टी 30,000 का लेवल अराउंड 2027 में आ सकता है। सिनेरियो 2 बेस केस, अगर नॉर्मल ग्रोथ होती है, अगर एक स्टेबल इकोनॉमी रहती है, अगर मॉडरेट अर्निंग एक्सपेंशन होता है तो निफ्टी का 30,000 का लेवल 2027 से 2028 तक आ सकता है। सिनेरियो 3 बियर केस, अगर ग्लोबल स्लोडाउन हो जाता है, वीक अर्निंग आती है, वैल्यूएशन करेक्शन हो जाते हैं तो निफ्टी का 30,000 का लेवल अराउंड 2029 से 2030 तक आ सकता है। असली गेम क्या है? और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स गलत सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं निफ्टी 30,000 कब जाएगा, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर पूछते हैं जब निफ्टी 30,000 जाएगा तब मेरा पास कितनी यूनिट्स होंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस लग सकता है, लेकिन इसी डिफरेंस से वेल्थ क्रिएट होती है। मार्केट लेवल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एसआईपी अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं, असेट अलोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंस कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें रिटर्न डिसाइड करती हैं। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। तो दोस्तों, डाटा, हिस्ट्री, अर्निंग, ग्रोथ और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए निफ्टी 30,000 का माइलस्टोन अचीवेबल लगता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। मेरी पर्सनल व्यू में अगर अर्निंग ग्रोथ हेल्दी रही और इकोनॉमी एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करती रही तो 2027 से 28 का पीरियड एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर का फोकस टारगेट प्रेडिक्शन पर नहीं, पोर्टफोलियो ग्रोथ पर होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ प्रेडिक्शन से नहीं, पार्टिसिपेशन से बनती है। अगर आप भी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ETF, म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से निफ्टी 30,000 कब तक पहुंचेगा, 2027 या 28 या 2030। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डाटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग कंटेंट के लिए निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाई सेल कॉल ना समझें। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। इस किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। थैंक यू। जय हिंद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। जय भारत।